क्या हेड शेव करने से हेयर ग्रोथ या हेयर की थिकनेस बढ़ जाती है? जी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हेयर का ग्रोथ उसके रूट से यानी उसके हेयर फॉलिकल से होता है, उसके हेयर एंड से नहीं। तो जितने भी रूट्स आपके स्कैल्प में हैं उसी से नए हेयर ग्रोथ होंगे और नए हेयर के रूट फॉर्म हुए बिना नए बाल या नए हेयर्स नहीं आएंगे। और रही हेयर थिकनेस की बात, तो शेव करने के बाद जो नए हेयर्स आते हैं वो थोड़े शार्प और कोर्स होते हैं, जिस वजह से आपको वो हेयर मोटे लग सकते हैं या फिर ज़्यादा शार्प लग सकते हैं। बट ग्रोथ होने के बाद उसकी कैलिबर और थिकनेस बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसे आपके पुराने वाले हेयर्स में थी। स्कैल्प ऑयलिंग करने से हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मसाजिंग करने से, हेड मसाजिंग यानी स्कैल्प मसाजिंग करने से सर्कुलेशन इंक्रीज होने के कारण हेयर ग्रोथ जरूर बढ़ सकती है। बट वो मसाजिंग विथ और विदाउट ऑयलिंग भी की जा सकती है। इनफैक्ट हमारा स्कैल्प खुद एक सेबेशियस ग्लैंड कंटेन करता है जो खुद ही एक ऑयल यानी सीबम प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण कुछ दिनों तक हेयर वॉश ना करने के कारण आपके हेयर, आपके स्कैल्प ऑयली दिखने लगते हैं। तो इस कंडीशन के बाद भी अगर आपने ऑयलिंग यूज किया तो वो और ज्यादा ऑयली हो जाएगा, उसका माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाएगा और इस वजह से सेबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ जैसी समस्या आपको देखनी पड़ सकती है। शैम्पू करने के एक रात पहले ऑयलिंग करने से आपका स्कैल्प और आपके हेयर हेल्दी हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रात पहले आपके स्कैल्प ऑलरेडी डर्टी हैं और अगर आपने ऑयल यूज किया और मसाज किया तो वो सारे ऑयल उसी डर्टी स्कैल्प में और नीचे अंदर तक आपके स्कैल्प में धंस जाएंगे, जिसके कारण वो और ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और आपके डैंड्रफ का कारण बन सकता है। तो ये बेटर होगा कि आप एक बार शैम्पू करें और उसके बाद ऑयलिंग सिर्फ आपके हेयर स्ट्रैंड्स पे करें, ये नहीं कि आपके हेयर स्कैल्प पर। ये करने से फायदा ये होगा कि आपके हेयर्स जो मॉइस्चराइज्ड हो गए हैं आफ्टर हेयर वॉश, ऑयलिंग करने के बाद आपके हेयर स्ट्रैंड्स उस मॉइस्चर को लॉक कर लेंगे और जिस वजह से कई दिन तक आपके हेयर्स फ्रिजी या फिर ड्राई फील नहीं होंगे। एग व्हाइट्स यानी अंडा फेंट कर लगाने से आपका स्कैल्प और आपका हेयर ग्रोथ अच्छा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एग व्हाइट्स में कुछ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो आपका स्कैल्प अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए आपको हमेशा बायोटेक्नोलॉजिकली बेस्ड सीरम जैसे कि प्रोकैप्निल या यूटेंसिल बेस्ड सीरम्स ही अपने स्कैल्प पर अप्लाई करने चाहिए, कोई नेचुरल प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं। स्कैल्प पर कर्ड या दही लगाने से आपका डैंड्रफ चला जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो अगेन एक तरह का वीक एसिड है जिसका पीएच काफ़ी लो होता है। वो आपके स्किन के पीएच से भी काफ़ी लो होता है, जिस वजह से अगेन आपके स्कैल्प का पीएच और आपका माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो सकता है। और अगेन कर्ड में नेचुरल फैट्स होते हैं, ग्रीजीनेस होती है, जिसके कारण वो अगेन आपके स्कैल्प में जाकर पेनिट्रेट हो जाएंगे या सेडिमेंट कर जाएंगे और वो पानी से धुलेगा नहीं, जिस वजह से अगेन ग्रीजीनेस बढ़ेगी, ऑयलीनेस बढ़ेगी और अगेन डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। हेयर के स्प्लिट एंड्स काटने से उसका हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हेयर का ग्रोथ उसके स्कैल्प सरफेस, इनफैक्ट डर्मिस में प्रेजेंट हेयर फॉलिकल या हेयर रूट से होती है, ना कि उसके हेयर एंड से। तो जी चाहे आप कितने भी हेयर के एंड यानी स्प्लिट एंड्स को काट लें, पर उसका असर आपके हेयर ग्रोथ पर नहीं होगा। अगर आपके फादर में अर्ली बॉल्डनेस के साइंस देखे गए हैं तो आप में भी अर्ली बॉल्डनेस होने के चांसेस हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एलोपेशिया यानी हेयर लॉस का जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम यानी मदर के साइड पर प्रेजेंट होता है। तो आप अपने पैटर्नल साइड यानी फादर के साइड से ज्यादा आप अपने मैटरनल यानी मदर के साइड वाले जितने भी मेल्स हैं उनके एलोपेशिया या हेयर लॉस कंडीशंस पर ध्यान दें। अगर उनका हेयर लॉस हो रहा है तो चांसेस हैं कि आपके भी हेयर लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपने एलोपेशिया के लिए या हेयर लॉस के लिए आपने एक बार मिनॉक्सिडिल यूज करना शुरू कर दिया तो आपको उसे लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आपके हेयर के कंडीशन देखते हुए हम मिनॉक्सिडिल उसी के अकॉर्डिंग उसी प्रोटोकॉल में देते हैं कुछ महीनों के लिए, ना कि लाइफ टाइम के लिए। और
अगर हमें हेयर ग्रोथ प्रॉपर दिख रही है तो हम तुरंत मिनॉक्सिडिल स्टॉप कर सकते हैं। फिनेस्ट्राइड यानी एक ऐसा मेडिकेशन जो एलोपेशिया में प्रिस्क्राइब किया जाता है, उससे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो फिनेस्ट्राइड का डोज हम एलोपेशिया में प्रिस्क्राइब करते हैं वो 1 mg होता है, ना कि 5 mg। और 1 mg डोसेज में आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करना उसके बस में नहीं। पर अगर ऐसा होता भी है तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग ड्रग है और इसे स्टॉप करते ही कुछ हफ्तों के अंदर ही आपके सारे प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। उससे कोई अफेक्ट या लॉन्ग टर्म अफेक्ट नहीं होगा।